आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को वैदिक मैथमेटिक्स क्लासेज में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में हम लोग पार्ट 3 तक देख लिए थे। आज आप लोग के बीच पार्ट 4 का डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग सीखेंगे लंब, कर्ण, आधार का मान ज्ञात करना। और इस तीनों बिंदु के लिए, तीनों पॉइंट के लिए हमने 3 प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग के बीच लिए, क्योंकि हमें सीखना है। भले सीखने में 5 मिनट लग सकता है, लेकिन हल करने में 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। तो देखते हैं आप लोग के बीच 3 प्रकार के जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग मान ज्ञात करना सीखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले देख लीजिए, आपका राइट एंगल है, सभी की सभी राइट एंगल है। राइट एंगल है और आपको पता है यहाँ जो भी होता है, इस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। तो जो वैल्यू दिया गया है उसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो लंब का मान दिया गया P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और आधार का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। इसका मान निकालना है, तो H का मान। तो H का मान आपको पता नहीं है, तो हम लोग H बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं पाइथागोरस पर में। क्या पढ़े हैं? H इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि एच स्क्वायर बराबर होता था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट अंडर में आ जाएगा। तो देख रहे हैं H बराबर आपका P का वैल्यू क्या आया है? तो P का 4 सेंटीमीटर आया है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख रहे हैं 16 और 9 कितना होता है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 25 का कितना होता है? 5 सेंटीमीटर 2 है, कितना है? 1। मतलब आपका H के मान कितना है? 5। यानी H बराबर कितना सेंटीमीटर आया? 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि समकोण त्रिभुज को जांचने का एक तरीका है कि मान लीजिए आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सबसे पहले ये बताइए कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। यहाँ 5 दे दिए, यहाँ 3 दे दिए, यहाँ 4। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये कर्ण है और आपको हमने बताया था कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कर्ण 4 है और लंब 5 है, इसका मतलब लंब ज्यादा हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है। आपको हमेशा कर्ण का मान सबसे बड़ा रहना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर हमें पहले से 4 दिया गया था और 3 दिया गया था, और जो कर्ण का जो मान निकाले वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। और देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है। चलिए, हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हल लिखते हैं और हल लिखने के बाद जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। ये किसका मान है? ये आधार के मान है, यानी D का मान है। उसके बाद ये किसका मान दिया गया? H के मान दिया गया 5 सेंटीमीटर। किसका मान नहीं है? ये आपको लंब है। लंब मतलब P का मान नहीं है। और P के फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी हमने बताया था कि P स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही जब स्क्वायर हटा देते हैं तो ये क्या होता है? रूट अंडर हो जाता है। तो P बराबर H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब B का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 में से 9 चला गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 का 4 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। मतलब P का वैल्यू कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। इसका जो वैल्यू आएगा 4 सेंटीमीटर। ये आपका P का मान निकल गया, ये P का मान। अब यहाँ पर देख रहे हैं आधार का मान ज्ञात करना है, तो आधार का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एच पी का वैल्यू कितना दिया गया है? जो चीज दिया गया है उसको नोट कर लीजिए। दिया है आपका P बराबर 4 सेंटीमीटर और H बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना किसका मान है? B का मान, यानी B बराबर वाट। तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं, B बराबर क्या होता है? रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये B का वैल्यू है। और H का वैल्यू आपका कितना आया है? तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और P का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 16 घटाएंगे तो ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। 9 का कितना होता है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर।
अर्थात बी का वैल्यू कितना सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ पर जो है बी का वैल्यू आपको आएगा 3 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में यानी पार्ट 4 में हम लोग बहुत बढ़िया से लंब, कर्ण और आधार का मान ज्ञात करना सीख गए। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोण का मान किस स्थिति में बदलता है। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुपात पर चलेंगे, जो जहां पर हमें पहुंचना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटी छोटी बातों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। क्योंकि इसलिए अगर किसी भी चीज को अगर विस्तार पूर्वक ना पढ़ेंगे तो उस चीज के बारे में ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाएगा, सही इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चे, हम एक एक बातों को क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से समझते होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि मैं उस प्रश्न को, उस कंफ्यूजन को अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर सके। प्यारे बच्चों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर दबा के कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वैदिक मैथमेटिक्स क्लासेज के चैनल पर ऑलरेडी सभी वीडियो अपलोड है। जहां तक इस वैदिक मैथमेटिक्स के जो गाइडेड है माननीय जवाहर सर है, उनके द्वारा इस बैच का संचालन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम अपने प्यार भरा आशीर्वाद दे, अपना प्यार बरसाए। धन्यवाद।